नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल की जो पार्टी है गुजरात में, उसके अब जो फर्जी दावे थे उनकी पोल खुल गई है और अब जो जनता के दावे हैं उसके अनुसार केजरीवाल को मात्र 1 से 5 सीटें गुजरात में मिलती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हो चुका है और वहां भी केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा इसके पहले भी जहां जहां केजरीवाल की पार्टी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने उतरी और वहां अगर कांग्रेस का कोई आधार नहीं था तो वहां सुपड़ा साफ होता हुआ केजरीवाल का दिखाई दिया। गुजरात में जिस तरह के फर्जी दावे किए गए थे और शुरू में तो यह हवा बनाई गई कि केजरीवाल जी सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में, जब उन दावों की पोल खुली तो अब केजरीवाल एमसीडी दिल्ली में अपनी हवा बनाने के लिए फर्जी तरीकों का इस्तेमाल करने पे उतर आए हैं। अब उन्होंने हद कर दी और बाकायदा अब चुनाव आयोग से वो दिल्ली में शिकायत करने पहुंच गए कि केजरीवाल की हत्या की साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी रच रहे हैं। दावा उन्होंने ये किया कि जिस तरह से मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पिटाई हुई है और जिस तरह से जेल के मसाज के वीडियो सामने आए, जिस तरह से दिल्ली के घोटाले सामने आए, जिस तरह से स्कूल में एक बड़ा घोटाला खुलकर के सामने आया है जो लगभग 1,500 करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है, इस पर मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जनता पकड़ पकड़ कर पीट रही है, कहीं केजरीवाल के ऊपर भी इस तरह का हमला ना हो जाए। अब ये उन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी क्योंकि लोगों के अंदर एक गुस्सा है। लेकिन आप देखिए कि चुनाव में हारता देख किस तरह के हथकंडे ये आम आदमी पार्टी अपना रही है, इसमें लोग हंस रहे हैं कि ये जो केजरीवाल की हत्या की साजिश की बात है ये कोई पहली बार नहीं है और आम आदमी पार्टी के पास जब कोई जीत के लिए कुछ चीज़ बचती नहीं है तो वो इस तरह के निचले स्तर के जो टोटके हैं, मैं कहूँगा, उनका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा पिछले एक आध चुनाव में, और मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ कि भारत के अंदर इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, क्या किसी ने कभी देखा है कि किसी मुख्यमंत्री को पब्लिक में से किसी आदमी ने थप्पड़ मार दिया हो? नहीं, क्योंकि शुरू में तो ये कह रहे थे कि हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो सुरक्षा नहीं लेंगे जी, और हम तो आम आदमी की तरह मेट्रो में चला करेंगे जी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनको दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई और आज की डेट में वो केजरीवाल जी दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को जो शिकायत दी है उसमें भी ये कहा है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए तो उनको शायद भरोसा नहीं है। और आप देखें कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई उसके बाद तो केजरीवाल जी ने पंजाब की पुलिस की सिक्योरिटी एक्स्ट्रा में ली। ऐसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो 2 राज्यों की पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं। उसके बावजूद वो एक नेता पर इस तरह का आरोप लगा सकते हैं, ये हंसी के अलावा और कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जो बात कह रहे हैं, मनोज तिवारी वो बात कह रहे हैं कि जो जनता के मन में आक्रोश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनोज तिवारी उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी तो चेतावनी दे रहे हैं कि भैया आपके जो भ्रष्टाचार हैं उन भ्रष्टाचारों को देखते हुए जनता में गुस्सा है, तो आप एक्स्ट्रा सावधानी रखें। और पुलिस का घेरा तो आपके चारों तरफ रहता ही है, लेकिन आप देखें कि अब इनको ये लग गया है, इससे ये पक्का हो गया कि इनको गुजरात में जो हालत इनकी होनी है उसके सारे सर्वे आ गए और अब इनका इंटरनल सर्वे जो था वो असली वाला वो इनको पता ही होगा। नकली वाले में तो ये रोज बोलते हैं गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अब जितने भी टीवी चैनल थे, जो न्यूज के अखबार थे, वो सब अब उनकी हवा निकल गई और वो शांत बैठ चुके हैं। आज की डेट में गुजरात की जनता तो उन सारे सर्वों के ऊपर भी ये कह रही है कि आप जो 5-10 सीटें दिखा रहे हैं केजरीवाल की, ये भी होना नहीं है। वो कह रहे हैं सूरत में मात्र 1 सीट आती दिख रही है। और इस तरह से जो पोल खुली है अब उसको कैसे मैनेज किया जाए? एक तरफ एमसीडी दिल्ली का चुनाव आ गया, एक तरफ गुजरात का चुनाव आ गया, कहां देखें? तो अब आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि भैया गुजरात में तो आना ही नहीं है, वहां तो ये फर्जी दावे कर रहे थे, फ्री वाली चीजें बांट करके ये एक उम्मीद में थे कि शायद जनता फ्री के लालच में आ जाए, तो जैसा पंजाब में सरकार बनी, जैसे दिल्ली में सरकार बनी, वैसे शायद गुजरात में भी कुछ खेल हो जाए।
लेकिन गुजरात की स्वाभिमानी जनता ने इनके दावों पर पानी फेर दिया और इनको बता दिया कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए और ईमानदार सरकार चाहिए। जिस केजरीवाल जी की सरकार जिस अपने स्कूल मॉडल की चर्चा करते थे और ये कहते थे कि हमारा स्कूल का मॉडल इतना बेस्ट है कि दुनिया के लोग, दुनिया के अखबारों में हमारी खबर छप रही है। इन्होंने दिखाया भी विदेशी एक अखबार को। अब हालांकि उसकी भी पोल खुल रही है। जो शुकेश है इन्हीं का निकट का था कभी, वो उसने पोल खोली है कि पैसे देकर के वो खबर छपवाई थी। फिलहाल उसकी पोल और भी खुली है। स्कूल में जिस तरह का काम हुआ कि आप देखिए कि जो कमरे बताए गए कि ये हमने कमरे नए बनाए हैं, स्कूल नए बनाए, बिना टेंडर के स्कूल बनवा दिया। यानी अपने ही किसी जानकार को टेंडर की प्रक्रिया को बगैर पूरा करे उस टेंडर को दे दिया गया स्कूल बनाने के लिए। दूसरा, ये पहली बार हुआ है कि शौचालय बनाए स्कूल के और उसको स्टूडेंट के लिए क्लासरूम बता दिया गया। तो भाजपा कह रही है कि भाई ऐसा चमत्कार तो केवल केजरीवाल कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा शिक्षा मॉडल ये केवल भारत के अंदर एक ही मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कि जो बाथरूम को क्लासरूम बना दें। अब ये चमत्कार कहीं नहीं हुआ है। अब इसकी पोल खुल रही है क्योंकि जो विजिलेंस है दिल्ली का, उसकी अब रिपोर्ट आ गई है। अब रिपोर्ट आई है तो उसकी चर्चा होगी और उसकी चर्चा होगी तो फिर दिल्ली की जनता जो एमसीडी में अब चुनाव आ गए हैं इसमें भी केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ कर देगी। अब इनको ये चिंता सताई तो अब कैसे करें, दिल्ली की जनता की सहानुभूति कैसे लूटें। उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो ये कह रही है अपने आप ही अपने को थप्पड़ लगवा देंगे या फिर अपने आप ही ये कहेंगे कि साहब हमें तो धमकी दी जा रही है, हमारे को जान से मार देंगे। और ये पहली बार नहीं है, मनीष सिसोदिया तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके कि साहब अब हमें बीजेपी पकड़कर जेल में डालने वाली है। केजरीवाल जी ने गुजरात के अंदर जिस दिन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया था, आपको याद होगा, उस दिन घोषणा कर दी थी कि मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई है वो आज गिरफ्तार कर चुकी बोल दिया। क्यों? कहते हैं भाई भाजपा डर गई है। अब भाजपा इतनी डर गई केजरीवाल जी से कि जिसका आप देख लीजिए पूरे हिमाचल में कोई आधार नहीं, गोवा में कोई आधार नहीं, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई और आज गुजरात की जनता बता रही है कि मात्र 1 से और मैक्सिमम 5 सीट वो केजरीवाल जी की आएगी। और यहां आपको यह भी बता दूं, गुजरात के जो आंकड़े हैं, गुजरात की जो जनता कह रही है वो ये कह रही है कि ईशुदान गढ़वी जो इनका सीएम फेस है वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाएगा, वो भी हार रहा है। जनता कह रही है कि ये फ्रॉड पार्टी है, ऐसी फ्रॉड पार्टी का कैंडिडेट और वो कोई भी हो उसको जनता वोट नहीं करेगी, कम से कम गुजरात में तो नहीं करेंगे। गुजरात के लोग ये समझते हैं कि जो फ्री के वादे कर रहा है इसका मतलब वो काम नहीं करेगा। भाई जो काम करेगा वो फ्री की रेवड़ी क्यों देगा? मेरी एक बात समझिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप कई बार देखते होंगे कि एक के साथ एक फ्री या इस बड़े पैक के साथ छोटा पैक फ्री। ये जो कंपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं, क्या आपको देखिए ऑफर मिल रहा है 20 रुपए की छूट, इसका मतलब समझिए कि उनके प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमी है, प्रोडक्ट मार्केट में कम बिक रहा है और इसलिए ये फ्री वाला लालच लोगों को देकर कुछ एक्स्ट्रा इसमें देकर ये लगाने की कोशिश में जिससे जनता उसको खरीद ले। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि हम फ्री का कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम देंगे, गरीब हैं, जरूरतमंद है, उनको फ्री का मकान दे रहे हैं, फ्री की चिकित्सा दे रहे हैं, फ्री में उनको झुग्गी जहां है वहीं मकान बनाकर दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है। और फ्री वालों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है, उज्ज्वला गैस दी जा रही है। ये सब भाजपा भी दे रही है, लेकिन किसको? जिनको जरूरत है। और केजरीवाल जी किनको दे रहे हैं? जिनकी वोट की जरूरत है। दोनों पार्टियों में फर्क है। अब जो ये हुआ है इसमें केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली की जनता हंस रही है कि एक मुख्यमंत्री जिसको पंजाब की सिक्योरिटी मिली हुई है, AK-47 राइफल वाले, दिल्ली की सिक्योरिटी मिली हुई है और जिससे भाजपा को तो कतई कोई खतरा नहीं है। ये हवा बनाते हैं कि भाई भाजपा को आम आदमी पार्टी से खतरा है, वो डर गई है। ऐसा डर गई कि केजरीवाल की मात्र 1 सीट आएगी गुजरात में। डर कभी बीजेपी को कांग्रेस से नहीं लगा। सोचो, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब पूरी कड़ी टक्कर थी। उसके बाद बन गए तो 19 आया और 19 में भी कांग्रेस ही थी जो टक्कर दे रही थी भाजपा को।
और आज भी गुजरात में अगर देखेंगे सेकंड नंबर पर यदि कोई पार्टी है, भले ही उसकी 20-25 सीटें आने का सर्वे है, वो कांग्रेस है। आम आदमी तो मात्र 1 से 2 सीट लाएगी। तो बीजेपी अगर किसी पे हमला करे या करवाए तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या बड़ा कोई लीडर हो जिससे खतरा हो, लेकिन भाजपा ऐसा कतई नहीं करती। भाजपा अपने कर्म में विश्वास करती है। नेगेटिव राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, जिसमें एक केजरीवाल हैं, उनके पास बताने को जनता को कुछ नहीं है, क्योंकि वो अब एमसीडी और गुजरात दोनों में हार रहे हैं। उनको दिख गया कि दिल्ली में भी माहौल खराब है। उनके एक कैंडिडेट ने आत्महत्या कर ली, इसलिए क्योंकि टिकट नहीं दिया। टिकट लेना है तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। अब आम आदमी 1 करोड़ रुपया कहां से देगा? अभी पिछले दिनों पोल खुली है कि 90 लाख रुपए मांगे गए, स्टिंग हुआ बाकायदा, उसकी कंप्लेंट है। तो इनकी पोल खुलकर ये बौखला गए कि गुजरात भी गया और इनके पास जो है अब एमसीडी भी नहीं रही। दुबे जी चले छब्बे जी बनने, वो चौबे जी भी नहीं रहे। तो ये कहावत है, ये अब कहीं के नहीं रहने वाले, और इसलिए ये जो है अब बौखला कर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों पर केवल चुटकी ले रही है और वो कह रही है कि जी ये जो है एक मुद्दे ना होने के कारण इस तरह की निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं और अपने में अंदर नहीं झांक रहे कि जिस तरह के घपले घोटाले इन्होंने किए हैं उसका जवाब जनता को दें। वंदे मातरम।